प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा ये थर्ड पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन, जो कि केमिस्ट्री का 6th चैप्टर है आपका। तो कल हमने पढ़ा था कि हेलो एल्केन को हम अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, बताया था। अल्कोहल की रिएक्शन जब किससे कराते थे, हेलिक एसिड से कराते थे, तो क्या बन जाता था, हेलो एल्केन बन जाता था। और कल हमने क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन बनाने की विधि शुरू कर दी थी। अब यहाँ अगला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन से आप कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन को। हाइड्रोकार्बन से बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला तरीका है बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हेलोजनीकरण, यानी कि एल्केन की अभिक्रिया किससे करा देंगे, हेलोजन से करा देंगे। हेलोजन जैसे क्लोरीन हुई, ब्रोमीन हुई, आयोडीन हुई, उससे। तो ये क्या है, हेलो एल्केन। इसका नाम क्या है, मीथेन। ये क्या है, मीथेन, जो कि एक एल्केन है। इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा दी यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो लैंग्वेज अगर लिखनी होगी तो आप यहीं से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं यूवी लाइट की उपस्थिति में, और क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। जैसे एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा, तो 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, CH3Cl, क्लोरोमीथेन बन गया। और एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन जो बचा, उससे HCl बन गया। समझ रहे हो। तो ये है क्या, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने हटा दिया, ठीक है। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बात ध्यान रखनी है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन हट रहा है, तो हाइड्रोजन कितना, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से हटेगा, तो जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा आसानी से हटेगा, 2 डिग्री थोड़ा कठिनाई से, 1 डिग्री और कठिनाई से। समझ में आया। तो ये है। अब और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH3, ये क्या है, इथेन है। ये क्या है, इथेन है। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी ब्रोमीन से, Br2 से, किसकी उपस्थिति में, यूवी लाइट की उपस्थिति में करा दी। तो अगर मैं इसे तोड़ के लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं H2H, और ब्रोमीन को कैसे लिख सकता हूं, ब्रोमीन, ब्रोमीन के 2 एटम। ऐसे ही तो दिखा सकते हैं इसे हम आसानी से। तो देखो यहां से H और Br, ये HBr अलग हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अलग हो गया, और ये ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, CH3CH2Br, ब्रोमो इथेन, क्या बन गया, ब्रोमो इथेन बन गया। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होती है, ठीक है। और अगर हम इस रिएक्शन को और आगे बढ़ाएं, जैसे ये है, इसको और आगे अगर बढ़ाएं, तो यहां फिर से क्या करेंगे हम, फिर से ब्रोमीन ले आएंगे Br2, तो एक हाइड्रोजन और हट जाएगा यहां से, ये हो जाएगा CH3CH, एक हाइड्रोजन और गया, और ब्रोमीन 2 हो जाएंगे, Br2 हो जाएगा, और एक HBr और अलग से निकल जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। जैसे मान लो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। एक स्टेप में एक ब्रोमीन जुड़ा, दूसरे स्टेप में दूसरा ब्रोमीन जुड़ गया। अगर और तीसरा स्टेप सेम अप्लाई करेंगे तो ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा, ये हो जाएगा CH3CBr3। जो H3 था इसमें, वो Br3 हो गया। यानी कि एक एक हाइड्रोजन एक एक हेलोजन के द्वारा हटता जाता है स्टेप बाय स्टेप। समझ में आया। और एक HBr, ये 10th क्लास की रिएक्शन है। आप लोगों ने 10th क्लास के 4th चैप्टर में पढ़ी थी ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, याद करो। हाँ, 10th में पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने, कार्बन वाले चैप्टर में, 4th चैप्टर में, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से एल्केन बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन से दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं। एल्कीन जानते हैं आप लोग, एल्कीन, एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन होता है ना। तो एल्कीन में जब हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX, है ना, हेलिक एसिड जिसको बताया था ना वो। जब HX हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ते हैं किसमें, एल्कीन में, तो एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड के जुड़ने से क्या होता है, क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। अब देखो एल्कीन 2 तरह की होती हैं, 2 तरह की एल्कीन होती हैं। एक तो सिमेट्रिक, एक कैसी एल्कीन होती है, सिमेट्रिक एल्कीन। सिमेट्रिक मतलब सममित,
सममित एल्कीन होती है। सममित मतलब जहां डबल बॉन्ड होगा उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर बराबर कार्बन। तो उसके साथ क्या होगा, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो इसके साथ अगर रिएक्शन करा दी HX जैसे HBr की करा दी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हाइड्रोजन हैलाइड है, रिएक्शन करा दी, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड टूटेगा और एक तरफ हाइड्रोजन इसमें से और एक तरफ ब्रोमीन जुड़ जाएगा, है ना, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ब्रोमीन, तो ये CH3 हो जाएगा और ये CH2Br, CH3 CH2Br क्या बन गया, ब्रोमो इथेन बन गया, यानी कि क्लोरोमीन जो वो है हेलो एल्केन बन गया कि नहीं बन गया, हेलो एल्केन बन गया, ब्रोमो इथेन। अब ये तो सिमेट्रिक है, इसमें कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ दो कहीं भी ब्रोमीन जोड़ दो, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है अनसिमेट्रिक के लिए, इसके लिए अनसिमेट्रिक यानी कि असममित। अगर असममित है तो वो कैसा होगा, आगे और पीछे अलग अलग तरह के कार्बन, जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस डबल बॉन्ड से के लेफ्ट में CH3 और राइट में क्या है CH2, तो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अगर इसके साथ हम HBr की रिएक्शन कराएं तो किस तरह से जुड़ेगा वो तरीका आपको पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने 11th क्लास में एक रूल पढ़ा होगा, कौन सा, 11th क्लास में एक रूल था मार्कोनिकॉफ्स रूल, याद है, मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है, MKR, इसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल, यानी कि मार्कोनिकॉफ का नियम। इसने ये कहा था कि जब हम एल्कीन की रिएक्शन किससे कराएं, हाइड्रोजन हैलाइड से कराएं, तो उसमें नेगेटिव पार्ट, देखो ये कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ऐसे टूटेगा, ध्यान से समझना। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जाकर के जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन यहां आएगा कहीं ना कहीं, तो जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि ब्रोमीन वाला हेलोजन वाला पार्ट है वो कम हाइड्रोजन वाले से जुड़ेगा, इस पे एक हाइड्रोजन इस पे दो, यहां जुड़ेगा, यानी कि ब्रोमीन यहां हाइड्रोजन यहां, बात समझ में आई, ठीक है। और अगर एक और एग्जांपल उठाएं, जैसे मान लो ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, इसकी रिएक्शन करा दी HBr से या HCl से करा दी, चलो HCl से करा दी, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बॉन्ड ये टूटेगा तो यहाँ क्लोरीन आएगा और यहाँ हाइड्रोजन आएगा, समझ में आई बात, नेगेटिव वाला पार्ट वहां आएगा जब कम हाइड्रोजन है, क्लियर। इसको कंप्लीट करते हैं रिएक्शन को, तो ये हो जाएगा CH3 CHBr CH3 CHBr और ये क्या हो जाएगा CH3, इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो, दूसरी पोजीशन पे है ना, 2 ब्रोमो और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। और ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CHCl CH3 CH2 CHCl और ये CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। बात क्लियर हुई, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल से पहले यहां लिख लेना अकॉर्डिंग टू MKR, यहां लिख लेना MKR के अनुसार। MKR का मतलब है मार्कोनिकॉफ नियम, वहां लिख दिया है मैंने, हिंदी में लिख देता हूं इधर, मार्कोनिकॉफ का नियम, क्लियर। नियम आपसे ना पूछा जा रहा ना कुछ, बस दिखा दिया है, ठीक है, आपसे पूछा नहीं जा रहा। बात क्लियर हो गई, चलो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बेटा एक कंडीशन और है पेरोक्साइड इफेक्ट की, सुन लीजिए, बातें बंद कीजिए सब लोग। इसमें एक कंडीशन है पेरोक्साइड इफेक्ट।
परऑक्साइड प्रभाव। इसका एक और नाम है खराश इफेक्ट, अगर शायद आपको याद हो 11th का, खराश इफेक्ट है, या इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी MKR। ठीक है, जो हमने अभी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था ना, उसी का विपरीत काम करता है ये, है ना। परऑक्साइड इफेक्ट का मतलब अगर परऑक्साइड हो, परऑक्साइड क्या होता है पता है? परऑक्साइड होता है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंकेज, ये है परऑक्साइड। ठीक है, अगर परऑक्साइड होता है तो मार्कोनिकॉफ रूल उल्टा पड़ जाता है, उल्टी मतलब अपोजिट काम करेगा। जैसे एक एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? HBr से करा रहे हैं, अभी तक कर रहे थे ना। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये ब्रोमीन यहाँ जुड़ रहा था, क्योंकि यहाँ कम हाइड्रोजन, यहाँ एक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन वाले के साथ ब्रोमीन जुड़ रहा था। लेकिन अगर क्या आ जाए, परऑक्साइड आ जाए, परऑक्साइड का कोई एग्जांपल ले लें, H2O2, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये उल्टा काम करेगा, यानी कि इधर जुड़ेगा ब्रोमीन और इधर जुड़ेगा हाइड्रोजन। समझ में आया? प्लस माइनस, समझ में आया? यानी कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, अगर परऑक्साइड आ जाए तो। इसी को कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है, अगर इसकी डिटेल जाननी हो तो 11th क्लास की बुक उठाना, NCERT की, वहां समझ में आएगा क्या होता है परऑक्साइड इफेक्ट। हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर है वहां। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3CH2CH2Br, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। बात क्लियर हुई? ये परऑक्साइड इफेक्ट आपसे पता है कंप्लीट करने आती है रिएक्शन एग्जाम में, कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो आपको यहाँ तक लिखी होगी। अगर H2O2 लिख रहा है, या कोई और परऑक्साइड हो सकता है, जैसे सोडियम परऑक्साइड Na2O2, ये हो सकता है, पोटेशियम परऑक्साइड K2O2, ये हो सकता है, और आपसे कहेगा कंप्लीट करो, तो आप अगर MKR सोच जाओगे तो ये ब्रोमीन इधर जुड़ जाएगा तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? इधर जोड़ना है, अगर ये नहीं होगा तो उधर जोड़ना है। समझ में आया? तो ये सारी चीजें इसलिए दिमाग में रखनी पड़ती हैं ताकि आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकें। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए, देखो बच्चों, देखिए अब आपको एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन, यानी कि एल्कीन में हेलोजन जोड़ना है। हेलोजन जानते हो? क्लोरीन गैस Cl2, ब्रोमीन गैस Br2, है ना, हेलोजन जोड़ना है। तो ये ब्रोमीन गैस है Br2, है ना। इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। कैसे कलर की होती है? रेडिश ब्राउन। ठीक है, ऐसे कलर की होती है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता क्या है? विसिनल डाई हैलाइड बनता है, इसको कहता है सन्निध डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड का मतलब क्या है? इसका ये जो शब्द लिखा हुआ है विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड, इसका मतलब है 2 लगातार कार्बन पर हेलोजन, 2 लगातार, एक के बगल वाला एक, वहां हेलोजन आ जाना, उसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। देखो जैसे ये CH2CH2 है, ये क्या है? इथीन। CH2CH2 क्या है? इथीन। तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसका ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा और एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा, तो CH2Br ये बन जाएगा 1 2 1 2 डाइब्रोमो, 2 ब्रोमीन के लिए, और इथेन, ये नोमेनक्लेचर का पार्ट है, 1 2 डाइब्रोमो इथेन बन गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रेडिश ब्राउन कलर है, यानी कि ब्राउन को क्या कहते हैं? लाल भूरा। जो लाल भूरा रंग है इसका Br2 का, ये जो रंग है ये गायब हो जाता है इस अभिक्रिया से। समझ रहे हो? जब एल्कीन की अभिक्रिया या अनसैचुरेट कंपाउंड, अनसैचुरेट मतलब असंतृप्त, जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनकी रिएक्शन Br2CCl4 की उपस्थिति में कराई जाती है, तो इसका जो लाल भूरा रंग है वो गायब हो जाता है। तो हम ये पता कर सकते हैं ना कौन सा डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, कौन सा सिंगल बॉन्ड वाला है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले से तो कलर गायब नहीं होगा। तो ये एक टेस्ट है, किस चीज के लिए? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि असंतृप्तता का परीक्षण।
मतलब आप ये पता कर सकते हैं कि असंतृप्त है या नहीं, डबल ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। तो क्या लिखेंगे, रेड ब्राउन कलर ऑफ Br2CCl4 disappear in presence of unsaturation। बस ये याद रखना है। अनसैचुरेशन का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी कि जहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, अनसैचुरेशन होगा, वहां ये कलर इसका गायब हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, असंतृप्तता, ब्रैकेट में रखना C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C की उपस्थिति में Br2CCl4 का लाल भूरा रंग गायब हो जाता है ना, गायब हो जाता है। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे पेपर में आए कि गिव ए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता का एक परीक्षण दीजिए, तो आपको ये लिखना है वहाँ। क्लियर। एक एग्जांपल और लिखा है इसका, जैसे ये ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया, इसकी रिएक्शन आपने क्लोरीन से करा दी CCl4 की उपस्थिति में, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, ये हो जाएगा CH3CHCl CH2Cl। मतलब दो लगातार कार्बन पे हेलोजन आ जाता है ना, इसको विशनल डाई हैलाइड कहते हैं। इसका नाम क्या होगा, 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। बात क्लियर। एक ये तरीका है इसको बनाने का। कौन सा तरीका, ये तीसरा है ना, चौथा है, तीसरा तरीका ना। चलिए कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए सब बच्चे।